अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इन्फो आमिर शहजाद। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि साउथ कोरिया जाने का लीगल तरीका क्या है, क्योंकि आजकल हर पाकिस्तानी की यही ख्वाहिश है कि वो कोई ऐसे मुल्क में जाए जहां जाकर वो खूब पैसे कमाए। तो इस हवाले से साउथ कोरिया हर साल तकरीबन काफ़ी वीज़े पाकिस्तान को देता है, पाकिस्तानियों को। तो उस हवाले से मैं आपको आज एक आसान सा तरीक़ाकार बताऊंगा। लेकिन एजेंट माफिया का जो तरीक़ाकार है वो बहुत ही मुश्किल और महंगा भी है। उसमें एजेंट आपसे 15 से 20 लाख ले सकते हैं, लेकिन जो लीगल तरीका है इसमें बहुत ही कम पैसे लगते हैं। आज मैं आपको वो तरीक़ाकार बताऊंगा। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको जल्दी मिल सके। साउथ कोरिया हर साल पाकिस्तान को वर्किंग वीज़े भेजता है। वर्किंग वीज़े के लिए हर साल वो मार्च और फरवरी के दरमियान पाकिस्तान को वीज़े अपडेट करता है। तो वो पाकिस्तान की जो ओवरसीज़ की वो जो वेबसाइट है www.oec.gov.pk पर ऐड अपलोड कर दिए जाते हैं। ये ऐड आपको अखबार में भी मिल सकता है। तो इसके लिए आपको फिर अप्लाई करना पड़ेगा, यानी प्री रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। प्री रजिस्ट्रेशन के लिए तलीम की कोई हद नहीं है, बस आपका शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट नंबर चाहिए होगा। तो इसके बाद इसी जो ओवरसीज़ की जो वेबसाइट है इसी पे आपको एक HBL का चलान फार्म मिलेगा। गालिबन जो 1000 रुपये का या 500 का होगा, उसको डाउनलोड करने के बाद अपने अप्लाई करना है। उस चलान फार्म को अपने HBL की किसी भी ब्रांच में पे कर देना है। उसके बाद कुछ दिन के बाद लकी ड्रा होगा, यानी कि कुरानंदाजी होगी। तो उसमें अगर आपका नाम आ गया तो आप पहले मरहले में कामयाब हो गए। अपना नाम चेक करने के लिए आपको फिर ओवरसीज़ की जो वेबसाइट है जो मैंने पहले भी बताई है उस पर आपको जाना पड़ेगा, या कोरियन की एक वेबसाइट है वो भी आपको इसमें मिल जाएगी। मैं लिंक में भी दे दूँगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, उस पर आपने चेक कर सकते हैं। लकी ड्रा में नाम आने के बाद आपको फिर ओवरसीज़ के दफ्तर में जाना होगा। ये दफ्तर इस्लामाबाद में भी है, लाहौर, कराची और पेशावर में है। किसी भी दफ्तर में आपको जाना होगा। तो वहाँ पर जाने के लिए आपको असल पासपोर्ट और उसकी असल पासपोर्ट की जो असल रंगीन कापी है वो दो तस्वीर जिनका बैकग्राउंड अच्छा हो, जिनके साफ़ हो, और कुछ डॉलर के मुसावी पाकिस्तानी रकम। ये रकम $24 से लेकर $30 के दरमियान हो सकती है। इसके आपने पाकिस्तानी चीज़ बना के अपने साथ ले जानी है। कूड़ाअंदाजी के लिए जो आपने पहले चलान जमा कराया था, चलान फार्म, वो चलान फार्म भी अपने साथ ले जाना है जो आपने बैंक में पे किया था। इसके बाद फिर आपकी एक रजिस्ट्रेशन होगी। इस रजिस्ट्रेशन के बाद फिर आपका पेपर होगा। पेपर एक तो होगा कोरियन लैंग्वेज का। तो इसकी तैयारी ओवरसीज़ पाकिस्तान के अलावा नमल यूनिवर्सिटी भी करवा रही है, और भी पाकिस्तान में निजी एकेडमीज़ हैं जो मेरे ख्याल से इस्लामाबाद, रावलपिंडी में काफ़ी हैं, गुजरावाला में भी है, सियालकोट, लाहौर, काफ़ी जगहों पर कोरियन लैंग्वेज के नाम से ये एकेडमी है। ये टेस्ट की तैयारी करवाती हैं। तो कूड़ाअंदाजी के बाद जो टेस्ट की डेट है इसमें 2 से 3 माह का वक्त होता है। तो जिन खुश नसीबों का कूड़ाअंदाजी में नाम आ जाए तो फिर वो टेस्ट की तैयारी इन एकेडमी के थ्रू करते हैं और उन्हें करनी भी पड़ती है। तो इसके बाद जो टेस्ट होता है, टेस्ट के लिए भी आपको वेबसाइट पे ही आगाह किया जाएगा कि आपका टेस्ट कब है। तो टेस्ट में आपसे पहले कोरियन लैंग्वेज का टेस्ट लिया जाएगा। इसमें कुछ राइटिंग का होगा, कुछ लिस्टिंग यानी सुनाने वाला होगा। इसके 100 नंबर होंगे और उसमें कम से कम आपको 40 नंबर लेने होंगे, तब आप जाकर पास होंगे। इसके बाद अगला जो टेस्ट है वो होगा फिज़िकल होगा, यानी कि जिस्मानी टेस्ट होगा। उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, इसके भी 100 नंबर हैं और इसमें भी आपने 40 नंबर लेने हैं। इसके बाद टेस्ट होने के बाद वो मेरिट लिस्ट लगाएंगे, और मेरिट लिस्ट में जो भी नंबर वो लगाएंगे, अगर वो 60% यानी कि 60 नंबर लेने वाले लगाएंगे, या 70 या 80 जितने भी वो लगाएंगे, उस कैटेगरी में, उस नंबर में अगर आप आगे तो फिर आपको फाइनल यानी कि एक टेस्ट होगा, आपने क्वालिफाई कर लिया। फाइनल आपका एक मेडिकल होगा,
اس کے بعد آپ کا ایک انٹرویو ہوگا، انٹرویو کے بعد آپ کو ورکنگ ویزا جاری کر دیا جائے گا۔ تو اس کا باقاعدہ آپ کو اوورسیز کی ویب سائٹ پہ آگاہ بھی کر دیا جائے گا۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ کوریا جانے کے لیے کتنے لیگل طریقے سے کتنا خرچ ہوتا ہے، اور وہاں پر شروع میں آپ کو کیا کام دیتے ہیں، اس کی کتنی فی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ میرے اس چینل کا بھی پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔